कराची मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत धमाके से गिर गई, 2 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। रेस्क्यू जराये का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका सिलेंडर का था। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखिर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अदालत ने क्वेटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियां तब्दील करने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उससे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों की समाअत। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने मौकिफ अपनाया, बिला मुकाबला इंतखाब में वोटिंग की जरूरत नहीं होती, ना ये कोई गैर कानूनी काम है। इलेक्शन कमीशन इंटर पार्टी इंतखाबात को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रेगुलेट नहीं करता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान के लिए शराइत पूरी कर दी। मेंबर केपी ने कहा, जब हम मुतमईन होंगे तभी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। मेंबर सिंध ने कहा, पहली बात जो मेंबर नहीं वो लड़ नहीं सकते। दूसरा, आपने कहा बिला मुकाबला हुए। तीसरा, आपने कहा आइन में कराने का तरीका कार नहीं है। चाह रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन भी हो और वो साफ शफाफ हो। जमहूरियत को जिन्होंने डीरेल किया है उन सारों को तो पहले पकड़े। इंतखाबात में ताखीर नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर उमैर न्याजी का कहना है, बाकायदा नोटिस नहीं मिला, वजाहत मांगी गई है। हमारा मकसद शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। आसिफ जरदारी 1 रोजा दौरे पर आज तुर्बत पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दौरे तुर्बत में पीपल्स पार्टी में अहम शमूलियत का भी इम्कान। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काजमी की भी आसिफ जरदारी से मुलाकात, पीपी में शामिल होने का ऐलान। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने करप्शन केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म, 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया था। खतरात हैं कि 2018 की तरह आइंदा इंतखाबात भी जानिबदार होंगे। पहले से तैयार नताइज होंगे, पैसे चल रहे होंगे। कन्वीनर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात ही कबूल होंगे। सूबे में तब्दीली के लिए एमकेएम बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। रॉन बार के इल्जामात पर तहकीकात तो इस बात पर होनी चाहिए कि अब तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। लोगों को हक है कि वो उनको मुंतखब करें जो उनकी नुमाइंदगी करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी कहती हैं, सिर्फ बातें ना करें बल्कि तब्दीलियां करके दिखाएं। आजिज हमरा बोले, सिंध नहीं बल्कि आपकी सोच खंडरात में तब्दील हो चुकी है। हमसे सवाल करने वालों से पूछता हूं, सिंध की तरह बाकी सूबों में कितनी यूनिवर्सिटियां कायम हुई? किडनी ट्रांसप्लांट का कोई अस्पताल है तो बताएं। आज किसानों और काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही, मसला हल नहीं हुआ तो धरना देंगे। सिंध रेंजर्स की अब्दुल जब्बार चेक पोस्ट जेकबाबाद के करीब कार्रवाई, ट्रक से 620 किलो चर्स बरामद कर ली। मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, मुलजमान ट्रक छोड़कर फरार हो गए। मंशियात सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक में छुपाई गई थी। और इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी, जिबालिया कैंप पर हमले में 90 और नसीरात कैंप पर बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस का नसीर अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड पर हमला, एक खातून शहीद, 5 जख्मी। शहदा की तादाद 19,000 से बढ़ गई। गजा में इमदाद की रसाई पर सलामती कौंसिल में वोटिंग आज होगी।